हमने MS वर्ड के पार्ट 3 में हमने पेज लेआउट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो जो चीज़ें यूजेबल है वो हम कंप्लीट करेंगे, जो चीज़ें यूजेबल नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि वो उससे बेहतर कुछ और सीख सके। जिनका रोज़मर्रा का यूज़ है वो सिर्फ वही चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं हम लोग। ये देखें ऑटोमेटिक टेबल हेडलाइंस। आप देखें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसकी हेडलाइन दी होती है, तो ये सेम कंटेंट है। आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ये देखें टेबल कंटेंट आ गया, टाइप ऑफ चैप्टर टाइटल आ गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। इसमें हम ये देखें यहाँ पे ऐड टेक्स्ट भी करेंगे। मैं कहता हूँ लेवल 1 में मैंने टाइप करना, तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं को टाइप करना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से लेवल 2 में टाइप करेंगे तो ये लेवल 2 में आ जाएगा। हम यहाँ से टाइप कर लेंगे। इस तरह हम यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। लेवल 1, 2, 3 यहाँ पे हमने ऐड करना होगा। इस तरह यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल कॉन्टैक्ट में जाएं। यहाँ पे अपनी मर्जी से फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी मर्जी से जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए, ये देखें डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट ले सकते हैं। इसको उस फॉर्मेट के पैटर्न पे आप लेके बना सकते हैं। तो ऑप्शन में चले जाएं। उस ऑप्शन में देखें यहाँ पे हेडलाइन आप 3 3 4 कर दें, 5 कर दें। आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो हेडलाइन ये देखें 6, 7, 8। देखिए मैंने ये 6 एंट्री की थी, वो हेडलाइन की ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह यहाँ पे भी देखें जैसे जैसे उधर बढ़ाएंगे यहाँ पे बढ़ जाएगी। लेवल 7 में मैं क्लिक करूँगा तो 7 पे आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये देखें इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट पे फुट नोट क्या चीज़, ये देखें इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अक्सर आप देखते हैं कुछ लेटर में कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो लाइन के नीचे वाले साइड पे हम लोग कुछ लिखा होता है, उसको फुट नोट कहते हैं। ये सिग्नेचर, आप इसे सिग्नेचर भी कह सकते हैं। एक लेटर के नीचे ऐसे ये चीज़ आती है, टाइम बोलते हैं लाइन फुट नोट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग इंसर्ट फुट एंड नोट। एंड नोट पे देखें इस तरह का ये निशान आ जाएगा एक छोटा सा। इसको जूम करके दिखा देता हूँ। निशान आ गया देखिए। इसके बाद प्रीवियस फुट नोट, उस निशान से पहले मतलब लिखेंगे नेक्स्ट एंड नोट। एंड नोट इसका हम कैसे लेते हैं, यह बोलते हैं नेक्स्ट एंड नोट, मतलब इसके बाद वो लिखना शुरू करेगा। पहले आप देखा था नोट पहले था, बाद में टाइपिंग शुरू की। अभी पहले टाइपिंग की, बाद में एंड नोट उसने ये अलामत छोटे से जो है ये शो कर दी। आप देख सकते हैं ये अलामत है, ये वाली।
उसके बाद प्रीवियस एंड नोट पे देख ले, ये पहले लिखना शुरू करेगा। उसके बाद फिर वो अलामत देगा। इसके बाद शो नोड शो कर देगा कहाँ पे इस पे नोड कहाँ पे नोड हमने दिए हुए हैं, ये शो कर देगा। तो इसके बाद ये आई थिंक मैनेज सोर्स, ये हमारा यूजेबल नहीं है। सर्टिफिकेशन में भी रूटेबल नहीं है। ये आ गया स्टाइल, ये हमारे यूजेबल नहीं है। ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें हमारे यूजेबल नहीं है। हम मेलिंग में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें यूजेबल है, तो वो करते हैं हम लोग। ये आगे हमारा इन्वेलप्स। मेलिंग में देखें, सबसे पहले इन्वेलप आएगा। इन्वेलप में देखें डिलीवरी एड्रेस। अब यहाँ पे ये इन्वेलप उसने बता दिया, ये आप इस पर सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इस पर क्लिक करेंगे ये चीज़ आ जाएगी। साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो से फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। तो उसके बाद ये साइज वगैरह स्पेस सब कुछ इसमें सेटिंग कर सकते हैं। मैं सपोज ये एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पे, फरसान सिटी जजान सऊदी अरब। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। सिटी, ये इन्वेलप आ गया। इन्वेलप में ऑप्शन और भी है, सही है। प्रिंटिंग ऑप्शन में बता रहा है वो कैसे प्रिंटर में अपने इसको इन्वेलप कैसे डालना है। ये 3-4 किस्म उसमें दिए हुए, सेंटर में रखना है, साइड पे रखना है, किस तरह प्रिंट देना है, ये सब उसमें बारी बारी उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लेवल में आ जाए, लेवल में देख के वो कह रहा है लेवल कैसा रखना है, अपना फुल पेज सेम लेवल रखना है या सिंगल लेवल रखना है, रो 1 2 3 रखनी है, कॉलम 1 2 3 रखनी है, ये आप कर सकते हैं। लेटर 1 4 साइज। इस तरह आप इसको प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। ये देखिए इन्वेलप टाइप आ गया। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इन्वेलप साइज है। यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं एड्रेस, वो आपका रिटर्न एड्रेस है। यहाँ पे आपका मेन एड्रेस है। रिटर्न एड्रेस आपको चाहिए फरसान इसलैंड। ये हमारा देखे, मैंने प्रिंट प्रीव्यू करके देखा तो उस तरह ये हमारा इन्वेलप निकल आएगा। सेम ये चीज़। ये उसके लेबल इन्वेलप के। रिटर्न एड्रेस यूज करना है, यूज में तो अनचेक करना है। उसके बाद स्टार्ट मेलिंग आ गया। लेटर्स के साइज में आपने मेलिंग में करना है। ईमेल में, इनवेलप्स में, लेबल में, डायरेक्टरी में, जिस तरह का आपको जो सा पैटर्न चाहिए आप पैटर्न ले सकते हैं इसमें। उसके बाद सिलेक्ट सेलेक्ट सब में देखते हैं क्या कहता है ये। फर्स्ट नेम, टाइटल, लेटर, कलीम, कंपनी, CCS,
जजान। ओके, यूज चेंजेस को छोड़ देते हैं हम लोग। एंट्री की है इसने, तो हो सकता है जिप कोड, ये मेल के लिए इसने मेल मर्ज कर सब्शन मतलब सिप्ट है, उसके मेल मर्ज की सिप्ट है, आप देख सकते हैं ये। उसके बाद एड्रेस ब्लॉक है, कौन सा एड्रेस ये, यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक जो लिख सकते हैं लेटर पे, वो एड्रेस ब्लॉक बना हुआ है, देखें। हाईलाइट मर्ज फील्ड, हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो एड्रेस ब्लॉक में बहुत सारे एड्रेस आए हुए हैं, ये देखें। उसके बाद ग्रीटिंग लाइन आ गई है, ये हम लाइन में दे सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड, लास्ट में इंसर्ट मर्ज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कुछ एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, जो जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है, जिप कोड ऐड कर सकते हैं, वर्क फोन ऐड कर सकते हैं। रूल्स, आस्क फिलिंग, उसके बाद प्रीव्यू, प्रीव्यू रिजल्ट में हम देख सकते हैं, इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। मैच फील्ड में क्या आ जाएगा ये, इन ऑर्डर टू स्पेशल नीड टू फर्स्ट नेम, ये इसकी भी जरूरत नहीं है। अपडेट लेवल, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये हम देखते हैं 1 2 3, ऑटो चक्कर, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे यूजेबल नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। अगर हम रिव्यू में जाते हैं, रिव्यू में देखते हैं स्पेलिंग ग्रामर, हम लोगों ने यहाँ पे ग्रामर सेट की हुई है स्पेलिंग के, हम कुछ भी लिखेंगे तो वो बता देगा। ये रेड लाइन एक शो कर रहा है, आपको देख लीजिए ना, फलाना लिखा गलत टाइप लिखा है। अगर मैं स्पेलिंग ग्रामर इसको करता हूँ तो यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ, फिर ये लाइन खत्म हो जाएगा। इग्नोर ऑल, ये देखिए वो लाइन नीचे से खत्म हो गया है। इसलिए अगर मैं उसको मेरे स्पेलिंग चेक पे लगाता हूँ तो वो बता देगा। ये ऐड टू डिक्शनरी करेगा तो इस डिक्शनरी में ऐड भी कर देगा इसको। अगर चेक ग्रामर करेगा तो चेक ग्रामर में आ जाएगा, जो जो गलत है उसको बता देगा वो कि ये ग्रामर में चीज़ ऐड नहीं है, आपको इसके स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक करें आप। सर्च, अगर कुछ फाइल वगैरह आपने उसने सर्च किया हुआ तो जैसे सऊदी अरब है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ट्रेशर, ट्रेशर में क्या है, इसका भी ये भी यूजेबल नहीं है। तो ये है मैं सोच, ये काम की चीज़ है। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे आपको बता देंगे। जब पेज 2 है, वर्ड्स के 17 है, करेक्टर कितने हैं 116 है, करेक्टर विद स्पेस 120 है, पैराग्राफ है 8 है, लाइन ये टोटल पूरे पेज पे आपने जो टाइप किया उसकी उसने समरी बता दी है। ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, आप कुछ भी लिख रहे हैं उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। लैंग्वेज, आप जो सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए वो। अभी एक चीज़ और, यहाँ पे कमेंट्स आ गए, न्यू कमेंट्स। देखिए मैंने जिस पे सिलेक्ट किया फिर यहाँ पे मैं कमेंट्स भी दे सकता हूँ कुछ भी, ये मैंने कमेंट्स दे दिए नाम। अभी मैं यहाँ पे कमेंट देना चाहता हूँ तो यहाँ पे न्यू कमेंट्स ऐड कर दूंगा। तो उस पर भी अक्सर कुछ लेटर्स होते हैं जिन पे कमेंट्स दिए होते हैं, ये हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट किया, कमेंट डिलीट हो गया, सेलेक्ट करेंगे डिलीट कर दिया। कमेंट्स करेंगे तो ये प्रीव्यू भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट का भी ऑप्शन है। ट्रैकर चेंजेस, ट्रैकर चेंजेस में ये देखिए
अंडरलाइन, स्ट्राइक, डिस्ट्रैक्शन बाई ऑथर, कलर वगैरह, ग्रीन, लाइट, इस सब फॉर्म के बारे में ही बताया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। फाइन शो मार्क भी इसकी जरूरत नहीं है, शो मार्क इसकी जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, रिजेक्शन हो गई है, प्रीवियस नेक्स्ट इसकी जरूरत है, कंपेयर की जरूरत नहीं है। व्यू में जाते हैं, व्यू में क्या चीज़ है, प्रिंट लेआउट। ये प्रिंट लेआउट ही है हमें। फुल स्क्रीन रीडिंग, ये फुल स्क्रीन हमारी रीडिंग में आ गया है, इसको स्केप करेंगे वापस आ जाएंगे। वेब लेआउट पेज में जैसे मेल में होता है ऐसे वेब लेआउट कहते हैं। ये वेब लेआउट और फिर स्केप का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। प्रिंट लेआउट कर देंगे, ये प्रिंट लेआउट में ऐसे आएगा, फुल रीडिंग में ऐसे आएगा, वेब लेआउट में ऐसे आ जाएगा। आउटलाइनिंग में देख के, आउटलाइनिंग में ये चीज़ ऐसे दिखाएगा, ये आउटलाइनिंग में ये चीज़ ऐसे दिखा रहा है। हम बैक जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे आउटलाइनिंग यहाँ से, तो वो क्लोज हो जाएगी। तो उसके बाद ड्राफ्ट में ये रूलर ऐड करना है, रूलर ऐड कर ले, गाइडलाइन ग्रिड लाइन ऐड करनी है वो कर ले। नेविगेटर साइड पे कुछ भी मतलब टाइप कर रहे हो नेविगेटर में आ जाता है, शो करता है, वो चीज़ आ रही है। जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं आप। पेज विड्थ, होल 200 जूम, मैनेज पेज, हर चीज़ के उसके ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए जूम इन जूम आउट भी हो सकते हैं यहाँ पे। 1 पेज चाहिए तो 1 पेज पे कर ले, 2 पेज में चाहिए तो 2 पेज पे कर ले। पेज विड्थ कितनी रखनी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। न्यू विंडो चाहिए तो वो न्यू विंडो भी खोल सकते हैं यहाँ पे। रेंज आल कर सकते हैं, रेंज आल में भी हो सकती है। देखो ऊपर अलग अलग से विंडो खुल गई है, नीचे अलग से खुल गई है। रेंज आल पे स्प्लिट कर लिया तो स्प्लिट में भी यहाँ पे इसको मैं रूलर रखूंगा वहाँ पे। देखे 2 पेज बन गए। स्प्लिट किया मुझे यहाँ पे करना है तो यहाँ पे मैंने रूलर डाल दिया। अभी देखिए 2 पेज बन गए यहाँ से भी। यहाँ से मैं ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ। व्यू साइड बाय साइड, साइड बाय साइड आ गया देखें। तो एक को बंद कर देते हैं, इसको बड़ा करते हैं। तो मूव स्प्लिट करते हैं, ये खत्म हो गया। रेंज आल सेलेक्ट करते हैं, न्यू विंडो, ये चीज़ें आ गई। यहाँ से गाइडलाइन भी खत्म करते हैं, रूलर लगा रह देते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट व्यू माइक्रो की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बस यही चीज़ें थी, व्यू, रिव्यू, मेलिंग, रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, ये चीज़ें थी हमारी। तो इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। मतलब MS वर्ड में हम लोग टाइपिंग ही कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी हम लोग काम कर सकते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे सिखाऊंगा। अब ये क्लोज करते हैं, जाते जाते आपको एक चीज़ और सिखा दो। इसमें इनवॉइसेस भी बना सकते हैं हम लोग। पेज लेआउट में गया हूँ मैं, मुझे इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस बनाऊंगा। ठीक है जी, इसको मैं आप देख सकते हैं। ऊपर में कुछ भी मोनोग्राम लगा दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं देखे इनवॉइस बना रहा हूँ। डेट, उसके बाद प्रोजेक्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट बाद कंपनी, उसके बाद देखे नीचे। अभी मैं अपने
टेबल ऐड करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम, यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे प्राइस QTY, यहाँ पे टोटल प्राइस। सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम कंपनी है जी CCS, नेम है जी, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कंपनी CCS, मटेरियल क्या था, सेफ्टी मटेरियल, क्वांटिटी प्राइस 200 पर क्वांटिटी, टोटल कितने थे। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी करते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो एक और भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम क्लोज कर लें ऐसे। यहाँ पे ऐड क्लिक करूँगा, एक कॉलम और ऐड कर लूँगा, इंसर्ट कॉलम, क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी करते हैं। देखिए मैं इसको अपनी मर्जी से सेट कर रहा हूँ, टोटल प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी 10 लिख देते हैं, ये क्वांटिटी है 10, एक क्वांटिटी प्राइस 200, तो 10 1000 की होगी। ये तो इस तरह हमारी इनवॉइस बन सकती है। यहाँ पे डेट डाल दे आज की 1/4/2020, प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का नाम है जैसे प्लांट, ये प्लांट आ गया, कंपनी CCS, इसके आगे अब डबल कॉलम डाल लें। तो ये चीज़ें आप थोड़ी बोल्ड कर दें। इसको बोल्ड कर दें। यहाँ पे आप इसको देखो बड़ा हो, इसको छोटा करना तो आप पीछे ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए टोटल भी, टोटल 1000। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपनी नॉइज, कंपनी का मोनोग्राम है तो वो लगा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको सेंटर में ले जाए, अगर मोनोग्राम है तो उससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगी नॉइज आपकी। तो इसको अब एक ही ऐसे कर ले, आपके मर्जी है, नीचे आप कुछ भी टाइप कर दें, प्रोजेक्ट मैनेजर,
के साइन आ गए। यहाँ पे आप कुछ भी और अकाउंटेंट वगैरह है जो भी अकाउंटेंट, ये आप कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह आप इनवॉइस बना सकते हैं। मेरे पास एक मोनो है, मैं मोनो लगा के दिखाता हूँ। हमारे पास कंपनी की इनवॉइसें पड़ी होती हैं जो फार्मूला हमने बना के रखे हैं। ये देखें, मैंने ऑलरेडी इनवॉइस से बना के रखी हुई है। कंपनी का जो मोनो है इसको कॉपी करते हैं, दूसरे पेज पे आपको ले जाके सेट करके दिखाते हैं। ये मैंने मोनो लगा दिया, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं। दोस्तों जी आपका कंपनी का मोनो भी लग गया है। आप इनका साइज बढ़ा सकते हैं फाउंड का। इस तरह आप कंप्लीट नॉइस बना सकते हैं इस पे MS वर्ड पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई और दोस्त जो कंप्यूटर सीखना चाहे तो वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।